जनता पार्टी अपने संगठन की रचना के नाते जानी जाती है और उसी सिलसिले में चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन संगठन की निरंतरता ये हमारी खूबी है। और इस नाते आज सीकर के जिले की विस्तृत कार्यकारिणी थी, उसमें संगठन की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, ये भारत के इतिहास की दूसरी बड़ी घटना है, उनका अभिनंदन करेंगे। और राजस्थान की और हिंदुस्तान की सरकार ने जितने नवाचार किए, जो नई नई योजनाएं लागू करी जिससे जनता का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इस पर आज मंथन होगा। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, सरकार के मंत्री, वो सब लोग इसमें शिरकत करेंगे और एक सारगर्भित तरीके की एक ये बैठक होगी। सीकर जिले में आगामी कार्यक्रमों का रोड मैप यहाँ पर बैठकर तैयार होगा। एक हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में किस तरह की तैयारी है क्या? हरियाणा में हम लोग लोकसभा में अपेक्षित परिणाम हमें बेशक नहीं मिला, लेकिन हमने कांग्रेस के वेग को रोका। कांग्रेस से हम विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से हम उनसे आगे हैं और मुझे लगता है कि 10 वर्षों में हरियाणा के जन में मानस में जो काम हुआ है उसकी गूंज निश्चित रूप से है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार हरियाणा में मजबूती से बहुमत की सरकार बनाएंगे। 10 साल लगातार हरियाणा में आपकी सरकार है, इस बार क्या नए रणनीति के साथ में, जैसे एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए कुछ विशेष? देखिए, मुझे नहीं लगता एंटी इनकम्बेंसी है। पहली बात तो हरियाणा का मिजाज हमेशा से कांग्रेस के विपरीत रहा है। देवीलाल जी से लेकर बंसीलाल जी, भजनलाल जी, तमाम लोग जो कांग्रेस के विरोध में गए और उनकी सरकारें बनी, तो ये इस बात का प्रमाण है कि बरसों बरस तक हरियाणा का मिजाज जो है गैर कांग्रेसी रहा है, कांग्रेस के खिलाफ रहा है। और इसलिए कांग्रेस के प्रति हरियाणा की जनता का अनुराग नहीं है। पिछली बार कुछ नैरेटिव को फैलाने में, भ्रम फैलाने में कांग्रेस कामयाब जरूर रही, लेकिन उसको उतनी अपेक्षित सफलता मिली नहीं, अभी भी नहीं मिलेगी। पार्टी पूरे तरीके से रणनीतिक तौर पर अच्छी रणनीति के साथ उतरेगी। एक अच्छा संगठन हरियाणा का है और जो काम अभी नायब सैनी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि अभिनव काम है। हरियाणा की चर्चा भ्रष्टाचार के तौर पर देश में होती थी, पहचान थी। एक पारदर्शी सरकार दी, उसका असर लोगों में बिना खर्ची, बिना पर्ची एक सामान्य व्यक्ति को नौकरी मिलना सपने जैसा था, वो हरियाणा में पहली बार हुआ। बहुत बुनियादी विकास हुआ, हाईवेज का डेवलपमेंट हुआ, जल जीवन मिशन लागू करने वाला हरियाणा देश के पहले 3 राज्यों में शुमार है। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को ठीक से लागू करके हरियाणा के लोगों को रिलीफ देने का काम वहाँ की पार्टी ने करी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी खूबियाँ जो बीजेपी को आगे ले जाएंगी और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में मदद करेंगी। तीसरी बार की सरकार और तीसरी बार का पहला बजट और हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो 6ठी बार इस बजट को प्रस्तुत किया है, इस बजट में भारत सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प देश की जनता ने लिया और जो विकसित भारत बनाने की जो शुरुआत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, आप सभी ने देखा है कि देश 2014 के बाद किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है। और ये जो रफ्तार तेज़ हुई है, ये रफ्तार तेज़ होने का कारण है जो सरकार का विज़न है, जो सरकार का बजट है, किस हिस्से का कौन सा काम, कितना उसका बजट बढ़ाना, किस प्रकार से देश को नए विकास के रास्ते पर लेके आना। आम आदमी पार्टी की रैली थी जिसमें पंजाब के सीएम आए थे भगवंत मान, वो कहीं ना कहीं बात कह गई कि अभी तक हरियाणा के प्रदेश को जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी लूटने का काम किया है और आम आदमी पार्टी अब की बार प्रदेश की जनता का विकास करेगी। इस ध्यान को कहाँ देखते हैं? जब वही केजरीवाल जो कमीशन बेस पर सरकार को चलाने का काम करता था, उस कमीशन बेस पे ही वो जेल के अंदर है और हमारी सरकार मिशन मूड में काम करती है। हम देश की भलाई का जो मिशन हमने लिया है उसमें काम करते हैं और आज वो उस कमीशन मूड में जो सरकार चली है, वो आज उसके अंदर जेल में, जिन्होंने कहा था कि कोई आरोप लगेगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, लेकिन वही केजरीवाल जेल में होते हुए भी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है।